यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हम लगातार सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा कौन है? चरवाहा है। प्यारे मित्रों, जब मैं इस वचन को इस सप्ताह में सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई। वो पता है क्या? पता है दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद का इस वचन के अंदर ना कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जैसे मान के चलो डोनाल्ड ट्रंप है, भी उनका बेटा ये बोले क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मेरा बाप है इसलिए पूरे विश्व में मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कौन है? मेरा बाप है, इसलिए कोई भी मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। सेम दाऊद ये कह रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मैं घटी को नहीं देखूंगा। हालेलुया। मान के चलिए अंबानी का बेटा ये बोले, अनंत अंबानी, की क्योंकि अंबानी मेरा बाप है इस वजह से मैं कभी गरीबी को नहीं देखूंगा। सेम दाऊद यही बात बोल रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मैं घटी को नहीं देखूंगा। वो पता है क्या? देखो एक सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अगर ये बोले मेरा मालिक मेरा चरवाहा है, आपके मालिक का बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप घटी में आ जाएंगे, क्योंकि मालिक का बैंक बैलेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर कोई ये बोले कंपनी मेरा चरवाहा है, कंपनी शट डाउन हो जाए तो क्या होगा? आपका चरवाहा खत्म हो गया वहां पे। कोई ये बोले कि मेरी नौकरी या मेरा बिजनेस मेरा चरवाहा है, आपका बिजनेस अगर शट हो जाए या खराब हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब आप घटी में आ जाएंगे। लेकिन यहोवा जो कि आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जिसके बारे में लिखा वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, जिसके बारे में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, वो मेरा चरवाहा है इसलिए मैं घटी को नहीं देखूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं घटी को, दाऊद अपना कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मैं घटी को नहीं। मैं जब राजा दाऊद के भजन संहिताओं को पढ़ता हूं ना तो उसकी गहरी मनसा समझ में आती है। जैसे कि एक जगह उसने भजन संहिता आई थिंक 103 में ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन और जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। हो सकता है दाऊद के अंदर से धन्यवाद ना निकल रहा हो, तो वो अपने मन को समझा रहा है, हे मेरे मन यहोवा को, और समझा रहा है उसके किसी उपकार को, इसको बोल रहा है उसके किसी उपकार को, और कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है, मेरी किडनी मेरे अंदर है, मेरे फेफड़े मेरे अंदर है, मेरा दिल मेरे अंदर है, मेरी हड्डियां मेरे अंदर, जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को क्या कहे? धन्य कहे। तो पता है क्यों मैं समझता हूं कि दाऊद शायद एक ऐसे समय से गुजर रहा होगा जहां उसको ऐसा लग रहा हो कि शायद भविष्य में घटी हो जाए, और वो अपने आप को समझा रहा है, वो अपने मन को ऐसा बोल रहा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मैं घटी को नहीं देखूंगा। वो ये नहीं कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा था, ऐसा नहीं बोल रहा। अगर था में होता तो वो ये कह रहा है कि पहले जरूरतें पूरे किया करता, अब नहीं करेगा। वो ये नहीं कह रहा कि यहोवा मेरा चरवाहा होगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया? अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा। वो कह रहा है अभी है, और इसलिए मैं किसको नहीं देखूंगा? मैं घटी को नहीं देखूंगा। हालेलुया। प्यारे मित्रों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपको और मुझको अपने मन को बिल्कुल भर लेना इस बात से कि परमेश्वर आपका और मेरा कौन है? चरवाहा है। और जब वो चरवाहा है और जब वो अच्छा चरवाहा है, हम लैक को फेस नहीं करेंगे। ये हमें अपने मन के अंदर क्या करना है? इस बात को उतारना है। यानी कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो समझ पाते कि दाऊद अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा, दाऊद उस खुदा की, उस परमेश्वर की काबिलियत पे क्या कर रहा है? भरोसा कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सबसे बड़ी इन दिनों जो प्रार्थना जो रहती है ना, वो रहती है कि प्रभु वी वांट योर डेमोन्स्ट्रेशन, हम तेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब तेरे कामों का प्रकटीकरण। और मैं चाहता हूं कि चर्च देखे पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को, चाहे वो उनके फाइनेंस में हो, चाहे वो उनके शरीर में हो, चाहे वो उनके रिश्तों में हो, पवित्र आत्मा का डेमोन्स्ट्रेशन हो आपके अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके अंदर डिजायर उत्पन्न हो जाए कि प्रभु
मैं मेरे फाइनेंस में तेरे हाथ को देखना चाहता हूँ, ऐसा हाथ जिसे ना केवल मैं देखूं बट दुनिया देखे कि तूने मेरे फाइनेंस को ब्लेस किया जो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किन किन प्रकार से हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, सबसे पहली बात खोल लीजिए उत्पत्ति 2:15। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहां रख दिया? अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रखवाली करे। तो पहली चीज, परमेश्वर हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। प्यारे मित्रों, पता है प्रभु में आने के बाद एक जो अधिकतर जो एक माइंडसेट जो दुनिया के जो प्रभु के लोगों का जो खराब होता है ना, वो पता है क्या? वो सोचते हैं कि अब हम प्रभु में हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, अब हम प्रभु में हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि यहां पे बाइबल क्या बोल रही है? परमेश्वर ने इवन आदम को भी क्या दिया था? बोलो, काम दिया था। हालेलुया। कोई प्रॉफिट आता है, सेवा की भविष्यवाणी करके चला जाता है, अक्सर लोग गलत ले लेते हैं उसे। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भविष्यवाणी मानो आज हुई तो कल पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर समय लेता है, तैयार करता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, कोई कंपनी है जो बहुत ब्रांडेड है, जिसका नाम है, मेरा एक सवाल आपसे, क्या वो कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उतारेगी क्या? नहीं उतारेगी वो, क्योंकि उसे पता है कि मेरा नाम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा अगर मैंने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट उतार दिया तो। सेम ऐसे ही परमेश्वर एकदम से किसी को भी लॉन्च नहीं करता, वो पहले तैयार करता जो है। एकदम से वो इस्तेमाल नहीं करता किसी को, टाइम लगता है और बहुत टाइम लगता है जो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय लगता है और बहुत समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर को एक घटिया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारना, उसको एक शुद्ध, एक समझदार, एक ऐसा जो उसको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा प्रोडक्ट उसे दुनिया में उतारता है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सेवा की भविष्यवाणी हुई और वो काम काज छोड़ के बैठ जाते हैं। नो, जब तैयारी का जब तक समय है, प्रभु चाहता है कि आप और मैं क्या करें? हम काम करें। क्या करें? हम काम करें। मेरा एक सवाल है, पेट्रोल के दाम कल को 150 रुपए लीटर हो जाएंगे, क्या पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा क्या? ओके, इमेजिन करो एक वक्त ऐसा आ गया जहां 500 रुपए लीटर है पेट्रोल, क्या पेट्रोल बिकना बंद होगा? तब भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल वैल्यूएबल है, कीमती है। क्या है? कीमती है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप जो भी हैं, आप उसमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए जो है। आप अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में ऐसा बनाइए कि सबको ये पता हो ये काम यही कर सकता है बेस्ट, और कोई नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाएंगे, अपने आप को कीमती बनाएंगे, जिस तरीके से पेट्रोल बिकेगा ही बिकेगा, चाहे महंगा हो, आपकी कीमत कभी डाउन नहीं होने वाली जो है, जब आप वैल्यूएबल होंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़े कि बेस्ट पढ़ना और मेरे को बेस्ट करना जो है। आप सूट सिलने वाले हैं, ऐसा सिलिए कि आपके जैसा कोई डिजाइन ना बना सके। अपने आप को इतना स्किलफुल और इतना इंप्रूव कीजिए अपने आप को कि आपकी वैल्यू खुद पे खुद बढ़नी शुरू हो जाए जो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। आदम को प्रभु ने क्या दिया था? क्या लिखा हुआ है? अदन की वाटिका में वो क्या करे? काम करे और उसकी क्या करे? उसको भी काम दिया था प्रभु ने। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। और सुनो ध्यान से, पता है प्रभु ने काम क्यों दिया? मान के चलो अगर एक दूत प्रभु अपॉइंट कर दे आपके घर पे, आपका रूटीन ये है कि आप सुबह उठते ही टीवी चला देते हैं और पूरा दिन चिप्स खाते टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि दूत अपॉइंटेड है, दूत आता है, दूत आपको पैसे देके जाता है, दूत आपको रोटी देके जाता है। आपके हालात क्या होंगे? बहुत खराब हालत होंगे आपके। कुछ समय आप आलसी रहेंगे, उसके बाद जो है बीमारियां होने लग जाएंगी। प्रभु नहीं चाहता हम आलसी बने, प्रभु चाहता हम मेहनत करें। समझ आ रहा जो है?
इसलिए परमेश्वर ने आदम को भी क्या दिया? काम दिया उसको वो आलसी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी क्या दिया? काम दिया। और सुनो कितना काम करना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूं आज बहुत क्लियर। मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरी समझ है कि एक इंसान के पास जो है ना इतना काम हो कि वो एटलीस्ट परमेश्वर को समय दे सके और अपने फैमिली को समय दे सके। मैं समझता हूं 8 घंटे जॉब काफी है। कई सारे लोग पता है क्या करते हैं, 8 घंटे नौकरी करने के बाद भी ना उनके अंदर ये रहता है चलो अब ये काम भी कर लेते हैं, इससे और पैसा कमा लेंगे। हेलो, और ना उनके पास परिवार के लिए टाइम है, ना उनके पास प्रभु के लिए टाइम है। तो ये भी प्रभु नहीं चाहता। समझ आ रहा क्या? देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए जो है। और मैं ऐसा समझता हूं 8 आवर्स 8 घंटे 6 से 8 घंटे काम क्या है? इनफ है। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? एक बार की बात है, एक बार एक बहन थी और वो बहन जॉब करती थी, वो एक स्कूल में जॉब करती थी। एक दिन वो मुझे बोली कि भैया मेरे मन में मेरा प्रभु के साथ ना बहुत समय बिताने का मन करता है, मैं ना जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं जितना बिताती हूँ उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि वो 2-3 घंटे प्रभु के साथ बिताती होगी, वो वचन में समय बिताती होगी और 2-3 बजे तक उसका स्कूल होता था। तो वो मुझसे बोलती कि मैं ना जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला कि बहन प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया हुआ है, ये 2-3 घंटे का अनुग्रह आपको मिला हुआ है, इसी में बने रहो। प्रभु जब तक ना बोले तब तक जॉब मत छोड़ना, जॉब करते रहो। वो मेरे को बार बार आके बताती रही मेरा जॉब छोड़ने का मन है क्योंकि मैं प्रभु के साथ ज्यादा बिताना चाहती हूँ। मेरे को अच्छे से पता था कि ये प्रभु नहीं है, ये इसकी भावना है। मैंने उसको बोला कि आप जो कर पा रहे हो ना आप में से लिखवा लो, आप वो भी नहीं कर पाओगे अगर आपने जॉब छोड़ दी तो। हालेलुया। आपको पता है क्या होता है, वो जॉब छोड़ देती है। जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है, 10 दिन जब वो घर बैठती है ना उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। उसके बाद बोली जितना मैं बिताती थी ना उतना भी नहीं बिता पाती। तो प्रभु चाहता है कि आप काम करें, आप इतना काम करें कि वो बैलेंस में हो, प्रभु के साथ भी हो, फैमिली के साथ भी। आपका काम पता है कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनना, जो है मेरी बात को ध्यान से सुनना। और काम आपका पता है कैसा होना चाहिए? जितने लोग नौकरी करते हैं अपने बॉस के साथ वफादारी से करें। आपकी जॉब में ऐसे लोग होंगे जो आपके बॉस की बुराई मारेंगे, चुगलियां मारेंगे, कभी उन चुगलियों में शामिल मत होना जो है। हेलो, नहीं तो आप जिंदगी में वो फेवर नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं। आपको पता वो कौन लोग हैं? वो आपके सामने तो बॉस की चुगलियां मार रहे हैं, बट बॉस के सामने जाकर वो चापलूसियां करते हैं और आप ही की चुगलियां मारते हैं। फिर वो जो कुछ समझ आ रहा है क्या? बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि हे काम करने वालों अपने अपने स्वामी के क्या रहो? अधीन रहो। ऐसा लिखा हुआ है। और जिनके अंडर लोग काम करते हैं उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, लिखा कि उनसे कठोरता मत दिखाओ, उनसे कठोरता मत बरतो। 5 घंटे जॉब करते हैं आप, 5 घंटे ऐसे कीजिए बहुत मेहनत से, जो है समझ आ रहा जो है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये देखिए, ये सब जो है ये सब सीक्रेट है जिससे परमेश्वर आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ बता रहा हूं। आप जो करें आप उसे ऐसा करें कि आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जो वो काम कर सके। जो है मतलब ऐसा करना है कि आपका नाम होना चाहिए शहर के अंदर कि भाई जो इलाज वो कर सकता है, जो मेकअप वो कर सकती है, जो वो पढ़ा सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें? काम करें, बैलेंस में काम करें। 8 घंटे काम कीजिए, बाकी अपने फैमिली को और प्रभु को समय जरूर दीजिए। आप सोचेंगे अगर मैं 4 घंटे ओवर टाइम नहीं करूंगा तो बढ़ोतरी कैसे होगी? हेलो, वो बढ़ोतरी प्रभु लेकर आएगा। जो हालेलुया। जो आपको लगता है कि ये बढ़ोतरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर कैसे पता लगे कि प्रभु ने आपके फाइनेंस को ब्लेस किया। आप बोलेगे यार मैंने 12 घंटे काम करता था, प्रभु ने कहा किया, मैंने किया। नो, समझ आ रहा जो है? इवन मैं तो एक बात बोलता हूँ, बाइबल साफ ऐसा बोलती है, लिखा है कि मैं तुझे धन कमाने की सामर्थ्य दूंगा। कई सारे लोग क्या सोचते हैं मैंने किया है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति से पूछो जो पैरालाइज्ड है और पड़ा है, उससे जाके पूछो, वो आपको बताएगा। वो बोलेगा भाई तू जो कर रहा है ना वो करवा रहा है तुझसे। पास्टर अंकित के कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो जिस टाइम जब वो चर्च में आए थे, उनकी टेस्टमनी पता है क्या? उन्होंने बोला कि हम जब चर्च में आए थे, एक भाई से मैं मिला और वो बोला कि मेरी 8,000 तनख्वाह थी सिर्फ, मैं एक छोटी सी नौकरी करता था। बोले कि मैं सिर्फ 8,000 सैलरी पे था। जो वो बोला कि मैं फेथफुल रहा, ईमानदार रहा प्रभु के हिस्से में,
मैं ईमानदार रहा चर्च के साथ, और मैं ईमानदार रहा अपने काम में। किसमें? काम में। बोले कि बीते 10 साल में प्रभु ने मुझे आज यहां ले आया है कि मैं जहां पर वो बताते कि 30-30 लाख के मैं चर्च को चेक काट के देता हूं। कहां से शुरुआत थी? 8,000 से। बोले कि हम बने रहे, हम करते रहे, जो हमें हमारे पास्टर सिखाते थे हम वो करते चले गए। जो है आज हम आशीषों को देख रहे हैं, आज हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, जो काट रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, बढ़ना है, आप प्लीज समझौते की लाइफ बिल्कुल साइड कर दीजिए। आप झूठ बोलकर नहीं कमाएंगे, आप 2 नंबर से नहीं कमाएंगे। एक बार एक प्रभु के जन के पास एक बंदा आया, वो सट्टे से पैसा कमाता था, और वो प्रभु के जन बता रहे थे कई करोड़ पैसा वो मेरे पास दशमांश के तौर पे लेके आया, कई करोड़ रुपए। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले कि चर्च का तो फायदा ही होना था जितने करोड़ वो दे रहा था। बोले कि मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई प्रभु तेरा ऐसा पैसा ग्रहण नहीं करता। जो हालेलुया। शायद दुनिया में जो होता मुझे पता नहीं, बट उन्होंने बोला कि प्रभु नहीं करता ऐसा पैसा ग्रहण। जो मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपको फाइनेंशियली बढ़ना है, जिसका लिया है उसका वापस कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कभी भी भाई मैं तेरे को परसों दूंगा तरसों दूंगा, और वो बेचारा परेशान है आपसे पैसा मांगने में बार बार, अब उसको शर्म आने लगी है और आप उसका पैसा नहीं लौटा रहे। जो है जाग रहे क्या? या तो लीजिए मत, और जो आप उससे वायदा, आपको पता ही, आप सोचेंगे पास्टर आप क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें हमें फाइनेंस में ग्रो करने से रोकती हैं। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोगों के बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उनकी सेहत स्ट्रगल करती है, उनका घर स्ट्रगल करता है। पता है क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने ही लोगों के हृदय से कुड़कुड़ निकल रहे हैं उनके लिए कि इस भाई ने या इस बहन ने मेरा पैसा नहीं लौटाया अभी तक। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, आपको अगर प्रभु का फेवर देखना है, भाई प्रभु का फेवर जो ना अकेले वचन बोलने से नहीं आएगा। प्रभु का फेवर ऐसे नहीं आता कि मैंने डिक्लेरेशन की और आप आई रिसीव करके और जीवन कैसा भी जिए। जो है अगर आपको प्रभु का फेवर चाहिए, यूसुफ की तरह ईमानदारी और खराई को चुन लीजिए अपने पैसे में कि मैं जिंदगी भर खराई और ईमानदारी से चाहूंगा। मैं हल्के बढ़ूंगा बट मैं मजबूती से बढ़ूंगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपकी शुरुआत छोटी हो, बट धन्यवादी रहिए, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे जितना दिया मैं धन्यवादी हूं। मेरे और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होती है प्रभु, और मैं इसमें फेथफुल रहूंगा, तू बढ़ाने वाला मुझे। जो हालेलुया। जो आपको पता है क्यों यूसुफ, आपको पता है यूसुफ क्यों फेवर देख रहा था? बाइबल बार बार ऐसा बताती है, परमेश्वर उसके साथ था। क्यों साथ था? आप उसकी खराई देखिए। जो है वो जेल में था, ईमानदार था। वो पोतीफर के घर पे था, अपने मालिक के घर पे था, ईमानदार था, पूरा ईमानदार था। पर एक प्रभु के जन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कई सारे लोग क्या करते हैं, वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है चलो सेवा कर लेते हैं, चलो पास्टर बन जाते हैं। बोले बहुत गलत करते हैं। उन्होंने बोला कि क्या पास्टर बनना तुमने इतना इजी समझ रखा है? तुम कहीं फेल हो गए, तुमने सोचा पास्टर बन जाए। तो वो प्रभु के जन एक बात बोले, उन्होंने बोला कि जब पतरस को प्रभु ने बुलाया, वो सक्सेसफुल मछुआरा था, जो सफल मछुआरा था जिस टाइम उसे बुलाया। वो फेलियर था, इस वजह से वो सेवा में नहीं आया, वो सफल था। उसके सफल होने के बावजूद, लूका कौन था? लूका एक डॉक्टर था, समझ आ रहा जो, और उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लूका रचित सुसमाचार लिखने के लिए और प्रेरितों के काम लिखने के लिए। आज हम उसकी पत्रियां पढ़ रहे हैं। जो है असफल व्यक्ति नहीं था कि इसलिए प्रभु ने बुला लिया, सफल था तब प्रभु ने उसको बुलाया। जो है क्या कितने लोग जाग रहे हो? हेलो प्यारे भाई प्यारे बहन, सुनो, चर्च के प्रति जो ये लोगों की मानसिकता है ना, जो दुनिया कहती घूमती है, दो बोरी चावल में बिक जाते हैं, 2 बोरी चीनी में बिक जाते हैं, ये माइंडसेट नहीं टूटेंगे जब तक प्रभु के लोग अपने माइंडसेट बदले ना कि हमें प्रोस्पर होना, हमें बढ़ना है, और हम जो करेंगे वफादारी से करेंगे, हम बढ़ेंगे। हमारे फाइनेंस से लोग देखेंगे कि प्रभु ने हमें ब्लेस किया। कई लोग सोचते हैं जी हम क्या करें, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं आपको क्लियर बताता हूं आप क्या करूं। आप देखिए आपके अंदर किस चीज का टैलेंट है। हेलो, आप देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताऊं, आप सोचेंगे कि यार इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको नहीं पता, वो टैलेंट आपके अंदर प्रभु ने ही दे रखा है। आपको रास्ते खोलने की आवश्यकता नहीं है, रास्ते खोलने वाला वो है जो है। फिर कैसे पता लगेगा कि प्रभु का हाथ कहां पर? कैसे काम करना है? ईमानदारी से, खराई से। मेरे पास थोड़ा है,
मैं बेईमान नहीं बनूंगा थोड़े में। मेरी, आप याद रखना, आपको कोई देखे ना देखे, प्रभु देख रहे हैं। यस, ठीक है, आपको उस थोड़े में फेथफुल, वफादार रहना है। आपको अपने काम करवाने वाले के बुराइयों में नहीं पड़ना। आपको चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है किसी की। आपको सिर्फ फेथफुली, वफादार से काम करना है बस। अपने कामों को, बाइबल में लिखा है कि वो तेरे कामों को आशीष देगा। लिखा, जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सब पर वो तुझे आशीष देगा। लिखा है कि आशीषित है तू बाहर जाते हुए, आशीष देते तो भीतर आते हुए। हालेलुया। दूसरी, कैसे प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है? प्रभु मैन प्रोविजन हमारी लाइफ में लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मैन प्रोविजन का मतलब है कि परमेश्वर कई बार इमरजेंसी के टाइम पर आपकी जिंदगियों में ऐसे लोगों को रखेगा जो, जिनके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। जो मैं उसको दिखाता हूं। मैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ठीक है, चलकर सिदोन के शारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु? क्या बोल रहा है एलिया के लिए? मैंने एक विधवा को क्या दे रखी है? आज्ञा दे रखी है। उसके दिल में मैंने डाल रखा है कि वो तेरे को खिलाएगी। जो समझ में आ रहा जो है, यानी कि परमेश्वर हमारी जरूरतें कई बार इंसानों के द्वारा पूरी करता है। करता परमेश्वर है, बट इंसानों के द्वारा पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि भाई 4 दिन के लिए उधार दे दे। नो। और फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने किया। नो भाई, आप ब्याज पे पैसे लेके आ रहे हो, प्रभु नहीं कर रहा है, वो आप कर रहे हो। हेलो, प्रभु कर रहा है, कैसे पता लगता है? भाई आपके बारे में पता ही नहीं, आपकी जरूरत के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। व्यक्ति आया और बोला मेरे दिल में आ रहा है ऐसा कि मैं आपके लिए ऐसा करूं। ये है जो प्रभु कर रहे हैं। 2 साल पहले की बात है। उस टाइम पे चर्च में इतने कोई मैच्योर लोग नहीं थे, या बहुत सारी चीजों में मतलब इतने कोई हाथ बढ़ाने वाले नहीं थे जो है। तो वहां एक क्या होता है, एक बार हमारे रेंट का बिल्कुल एंड टाइम आ जाता, मतलब लगा लो कि कल या परसों में रेंट देना है, जो ऐसा हो गया। और उस समय पे हम ज्यादा लोगों को बोलते नहीं थे चर्च की जरूरतों के बारे में या देने के बारे में, हम ये सब बातें बोलते नहीं थे। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि यार टाइम बहुत नजदीक है और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम रेंट पे करें। और उस टाइम पे रेंट, हालांकि 6000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट हमारे लिए तो वो 6000 पे करना भी क्या था, बहुत बड़ा था जो है उस समय पे। तो 6000 रेंट हमें भरना था जो है, और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। रेंट ऐसा लग रहा है जैसे मानो कल या परसों ऐसे देना जाओ कि टाइम नजदीक आ चुका है। और मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु बेइज्जती मत होने देना जो है। प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मकान मालिक से जाके बोलना पड़े कि आप कुछ दिन वेट कीजिए। प्रभु तेरा वचन बोलता है जितनों ने तेरी ओर देखा है उनका मुंह काला नहीं। मैं प्रभु से बार बार ऐसे बात कर, प्रभु बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और पता है क्या होता है, बाद में जब संडे चर्च होता है तो हम ना ऑफरिंग काउंट करने लगते हैं। जब हम ऑफरिंग काउंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक लिफाफा पड़ा होता है, उस ऑफरिंग के अंदर लिफाफा पड़ा होता है, एग्जैक्ट उसके अंदर 6000 रुपए होते हैं जो एग्जैक्ट। चर्च में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता रेंट जाना है, एग्जैक्ट 6000 थे। तो हम सोचने लगे कि ये किसने किया, हमने तो किसी को बताया भी नहीं है। हेलो, ये किसने किया, ये तो हमें पता भी नहीं है। तो पता क्या होता है, हम ना पूछताछ करते हैं, अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर एक आंटी होती है, पता लगता है कि उन आंटी ने किया। तो हमने पूछा, आंटी आपने, जबकि वो झाड़ू पोछा लगाने वाली थी, घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाती। मैं कहा, आंटी आपका तो फाइनेंस इतना वीक है, आपने इतना बड़ा अमाउंट कैसे डाल दिया? तो बोले, पास्टर जी मैंने प्रभु को कमिटमेंट कर रखा था कि मेरी जो पहली तनख्वाह आएगी वो मैं सारी चर्च को दूंगी जो है। तो प्रभु, ये होता है मैन प्रोविजन, जब प्रभु इंसानों का इस्तेमाल करता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है। तो क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा है कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, आगे चलकर सिदोन की सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की क्या दी है? आज्ञा दी है। एलिया भविष्यवक्ता की बात हो रही है आगे। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है।
उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आपको पता है ये टाइम कौन सा चल रहा है? उस समय पर अकाल का टाइम था और सब मर रहे थे अकाल की वजह से। तो उस समय पे एलिया एक विधवा के पास जाता है और देखो परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या होता है, आगे देखिए। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास। एलिया को पता है कि अकाल का टाइम पड़ रहा है, शायद लगेगा विधवा को लगेगा अरे इससे बेशर्म आदमी कोई नहीं है, पानी तो मांगा ही मांगा, अकाल के टाइम पे जहां कुछ नहीं है कह रहा है कि क्या लिया, रोटी भी लिया। हेलो, आगे क्या होता है? उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। एक भी क्या नहीं है? रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा क्या है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं। और एक दिन सोसाइटल रोटी बना रही है, आत्महत्या वाली रोटी की बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। तो साहब बोल रहे हैं भाई मेरे पास रोटी नहीं है, जो है वो मुट्ठी भर है, इतना सा मेरे और मेरे बेटे के लिए, और उसे खा के भी हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एलिया क्या बोलते हैं आगे? एलिया ने उससे कहा मत डर, पड़ोसी को बोलो मत डर। क्या लिखा है? जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए, किसके लिए लेके आ? मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं एलिया? मतलब कि किसी को भी लगा यार इसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या है? उसके मना करने के बाद भी कह रहा है मत डर, बाद में खाना तू पहले मेरे लिए लेके। आगे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, यानी कि जब तक अकाल का टाइम रहेगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा जो है। आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तो पता है परमेश्वर ने कैसे काम किया? परमेश्वर ने विधवा के द्वारा एलिया के जीवन में काम किया। आपको पता है जब एलिया ने खाया तो उसने, उस विधवा ने एलिया के अभिषेक में काम किया था जो है। उस अभिषेक से क्या हुआ कि उसके घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं हुआ, ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ जो है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है कई बार आपकी जिंदगियों में मैन प्रोविजन भेजेगा। एक होता है डिवाइन प्रोविजन। प्यारे भाई, प्यारे मित्रों, आपके और मेरे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अगर किसी इंसान के द्वारा भी नहीं करेगा, वो डिवाइन प्रोविजन करने की भी सामर्थ रखता है। जो डिवाइन प्रोविजन क्या है? डिवाइन प्रोविजन है, आप निकालिए, यही पहला राजा उसका 19:5। वह झाऊ के पेड़ तले हाँ लेट कर सो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एलिया भविष्यवक्ता के साथ एक घटना घटती है। उसको उस समय का जो राजा था अहाब, उसकी पत्नी यजेबेल धमकी दे देती है कि मैंने बहुत सारे नबी मरवा दिए हैं, तेरा नंबर है, तेरा गला कटवाऊंगा। एलिया डर के भागता है और रुकता नहीं है, और फिर एक जगह जाके थक के लेट जाता, सो जाता है। उस पेड़ का नाम था झाऊ का पेड़। वहां पर क्या होता है? वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। हाँ, वो झाऊ के पेड़ तले लेट के क्या हो गया? सो गया। आगे, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसको छूकर कहा उठकर खा। देखो क्या लिखा है? वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खाना लेके भाग रहा था क्या? वो खाना कौन लेके आया? तो उठकर खा। आपको पता है ये होता है डिवाइन प्रोविजन, जब परमेश्वर सुपर नेचुरल ढंग से, अलौकिक ढंग से। आपको पता है एक अलौकिक काम एलिया के लाइफ में क्या था? बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उसको कौवे के द्वारा खिलाया उसको, जो अकाल के टाइम पे। और कौवा पता है कैसा प्राणी होता है? कौवा लालची पक्षी होता है। उसके अंदर देने वाला हृदय नहीं होता, उसके अंदर लेने वाला हृदय होता है। खोस लेगा, छीन लेगा, देगा नहीं। बाइबल ऐसा बताती है एलिया को परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी कि जा और मेरे दास को खिला। जो मैं अक्सर लोगों को एक बात बोलता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि हम वचन बोलेंगे तो कैसे करेगा? प्रभु कैसे भी कर सकता है, वो सीमित नहीं है। आपके विचारों से सीमित कर सकते हैं, बट वो सीमित नहीं है। वो आपके पैंट में रख सकता है, वो आपकी जेब में रख सकता है, वो दूत बन के आ सकता है, वो किसी के हृदय में डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जो मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर कोई चीज सीमित करती है ना, ये हमारी सीमित सोच ही उसे सीमित करती है।
क्योंकि हमें क्या लगता है कि टाइम से सैलरी नहीं आई, अब मेरा चलेगा कैसे, मेरे अंदर अनबिलीफ काम कर रहा है। बट अगर मैं एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूं, मेरी सैलरी नहीं भी आई और मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूं, वो मेरा चरवाहा है, सैलरी चरवाहा नहीं है, चाहे ये टाइम से नहीं आई, चरवाहा वो है, मैं घटी को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। हालेलुया। समझ आ रहा क्या? जब मैं ये कह रहा हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो कहने का मतलब पता है, सुनो मैंने क्या बोला, काम करना है, बट काम को चरवाहा नहीं देखना। मान के चलो किसी रीजन से वो काम आगे रुक गया, आप क्या बोलोगे, आप टेंशन में आ गए, तो आप क्या कह रहे हो कि वही मेरा चरवाहा था, काम ही चरवाहा था, तो काम नहीं चल रहा, तो डेट मींस कि यहोवा चरवाहा नहीं है। फिर कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट मान के चलो किसी समय पर वो अच्छा नहीं चला और हम चिंतित हैं कि यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हम चिंतित, हम टेंशन में हैं, तो पता है कहने का मतलब क्या है, हाँ वही मेरा चरवाहा था। बट अगर मैं सच में, अगर मेरे अंदर ये बात बैठ जाए कि यहोवा ही मेरा चरवाहा है, मेरा काम चले या ना चले, चरवाहा वो है, वो काम के द्वारा नहीं करेगा तो वो कहीं और से करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास काम ही नहीं है तो हम क्या करें। सुनो, आपके पास काम नहीं, आप प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, चिंता फ्री होकर समय बिताइए। समझ आ रहा क्या? उसे काम करने की अनुमति दीजिए। हेलो, उसे काम करने की क्या दीजिए? अनुमति। उसे परमिशन दीजिए, परमिट कीजिए उसे कि वो आपके लिए काम कर सके। वो जो है, आप उसके साथ समय बिताइए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक प्रार्थना विषय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। प्रभु को बोला, प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं अपना विषय तेरे सामने लेकर आता हूं। लिखा है हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में उसकी तुम्हारे लिए यही इच्छा है। अब आप बोलोगे कि मैं काम नहीं करके मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूं, क्या यही इच्छा है? डेफिनेटली उसकी फिर यही इच्छा आपके लिए कि आप उसके साथ बैठो। एक प्रभु के जन है, वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास जब कोई सलाह मांगने आता है, ये पूछने के लिए कि पास्टर मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो मैं उनको एक बात बोलता हूं, बिजनेस करने से पहले वो बोलते हैं कि पहले अपनी आत्मिक पोजीशन ठीक करो, पहले उपवास में जाओ, प्रार्थनाओं में जाओ, 10 दिन 12 दिन। वो बोलते हैं कि मैं उपवास में जाने को बोलता हूं, मैं बोलता हूं पहले अपनी आत्मिक पोजीशन राइट करो, पहले अपना हृदय राइट करो, तब आप बिजनेस शुरू करोगे, तब वो चलेगा। बोले कि कई बार लोगों की आत्मिक स्थितियां ठीक नहीं होती, इस वजह से बिजनेस फेल होते हैं उनके। समझ आ रहा है क्या? कई बार जो बिजनेस शुरू किया है उसमें उनका हृदय राइट नहीं होता, परमेश्वर पहले उनका हृदय राइट करना चाहता है। जो जाग रहे हैं? तो क्या करना है? अगर आप ये बोलते कि काम नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु चाहता आप समय बिताओ उसके साथ, बैठो उसके वचन के साथ, बैठो प्रार्थनाओं में, प्रभु को काम करने दो। हेलो, प्रभु की उपस्थिति में जाइए, उसकी आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए और बोलिए प्रभु मैं जानता हूं तू मेरे लिए प्रोविजन करेगा, तू मुझे प्रोवाइड करने वाला है, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है, मैं चिंता नहीं करूंगा। जो हालेलुया।